प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। माँ देवी अपराजिता के दरबार में सभी प्रियजनों का हार्दिक स्वागत मैं करता हूँ। आइए प्रिय दर्शकों, माँ देवी को प्रणाम करें। माँ देवी के भव्य दरबार में बैठें, माँ के चरणों में विराजमान होकर माँ के दर्शन करें और माँ की कृपा को प्राप्त करके अपने जीवन को सुखमय बना लें। देवी अपराजिता के चरणों में बैठने मात्र से ही, उनके दर्शन करने मात्र से ही हम पर कृपा आने लग जाती है। हम सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाते हैं। नकारात्मकता, भय, बाधा, दरिद्रता, सभी प्रकार के कलेश हमारे जीवन से दूर भागने लग जाते हैं। माँ अपराजिता देवी का स्तोत्र सुबह सूर्योदय काल में वैष्णव रूप में करना चाहिए। रात्रि काल में यदि आप माँ देवी अपराजिता का स्तोत्र का पाठ करते हैं तो इसका फल 100 गुना 100 गुना बढ़ जाता है। इसकी शक्ति कई गुना बढ़ के हमारी रक्षा करती है। तो आइए प्रिय दर्शकों, माँ देवी के चरणों में बैठें। माँ देवी विराजमान हो चुकी है इस कार्यक्रम में और ये आप सब पर कृपा करेगी और हम पर भी कृपा करेगी। माँ देवी को हाथ जोड़कर प्रार्थना करके प्रेम पूर्वक हम पुष्प अर्पण कर रहे हैं और उसके बाद शंखनाद होगा। शंखनाद से हम माँ को और प्रसन्न करेंगे और अपने प्रिय भक्तों को, प्रियजनों को इस कार्यक्रम से जोड़ेंगे। ऐसे जिज्ञासु जो अपने प्रश्नों का हल चाहते हैं और अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं। ओम अपराजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। साक्षात देवी अपराजिता देवी के महारूप को पुष्पांजलि समर्पयामि। आइए प्रिय दर्शकों, माँ देवी को प्रसन्न करेंगे। शंखनाद से माँ देवी और हम पर प्रसन्न हो जाती है और प्रसन्न मुद्रा में आ जाती है। और आप सब जानते हैं, जब कोई आपके सामने प्रसन्न मुद्रा में होता है तो वो सब कुछ देने की अवस्था में होता है। जो मांगोगे वो आपसे क्रोध नहीं करेगा, वो आप पर गुस्सा नहीं करेगा, आपकी हर बात को अवश्य ध्यान से सुनेगा और आपको वरदान भी देगा। ऐसी ही माँ देवी शंखनाद से प्रसन्न हो जाती हैं और जिससे हम पर और ज़्यादा कृपा हमें प्राप्त होती है। आइए दर्शकों, सबसे पहले एक प्रियजन इस कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताओ अपना। जी गुरुजी, श्रवण कुमार सिंह का नाम है। श्रवण कुमार, बेटा कहाँ से बात कर रहे हो अभी? जी गुरुजी, मैं तो रहने वाला बिहार का हूँ, लेकिन मैं हरियाणा पंचकुला डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ, कालका पिंजौर से। अपनी बेटा उम्र बताएं। हमारी उम्र गुरुजी वैसे तो पता नहीं है, 1980 का जन्म है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। हाँ जी गुरुजी। बेटा 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 22। अपनी माँ का नाम बताएं। मेरी माता का नाम सीता देवी है। जी, 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए।
बेटा अभी कुछ क्या कोई सजावट का काम करते हो बेटा? जी गुरुजी, मैं सजावट का इलेक्ट्रीशियन हूँ। लेकिन बेटा काम में बरकत नहीं है, मेहनत का फल नहीं मिलता, काम अच्छा नहीं मिलता, कर्जदारी भी आपके ऊपर हो रही है बेटा। बहुत ज्यादा गुरुजी। और बेटा अभी 2024 तक का जो समय चलता है बेटा, आपके लिए शुभ नहीं दिखाई दे रहा। बरकत में कमी आएगी, कर्जदारी बढ़ेगी, मन परेशान रहेगा, घर में कोई ना कोई समस्या चलती रहेगी और आप बेटा चिंतित रहते हो, दुखी रहते हो, प्रयास सफल नहीं हो पा रहे हैं। आपको बेटा बुध के उपाय करने हैं बेटा। एक तो बेटा दुर्गा जी की पूजा किया करो, रोजाना संध्या काल में दुर्गा स्तोत्र यानी अपराजिता स्तोत्र का पाठ अवश्य किया करो। इसके अलावा बेटा आपको अपा मार्ग की औषधि मंगवानी है बेटा, अपा मार्ग की औषधि प्राप्त करनी है। सुबह सुबह सूर्योदय काल में मिट्टी के किसी कटोरे में थोड़ा सा कपूर जला के थोड़ी अपा मार्ग की बेटा आपको औषधि की बेटा धुनी पूरे घर में लगानी है। 16 बुधवार 400 ग्राम 400 ग्राम साबुत मूंग की दाल आपको बेटा अपने हाथ से मंदिर में देनी है। वर्ष में एक बार किसी किन्नर को बेटा अपने हाथ से एक हरी साड़ी और कुछ दक्षिणा दान करनी है। शुद्ध पन्ना रतन आपको अपने कंठ में धारण करना है और थोड़ा बेटा पितरों की शांति अनुष्ठान के द्वारा करवानी है, जिससे आपके पितृ आपकी रक्षक बन जाएंगे और आपकी सहायता करेंगे। ये उपाय करना बेटा, दुर्भाग्य से मुक्ति मिल जाएगी। न तो कभी शराब पीनी है, न कभी किसी को शराब पिलानी है, इस बात का बड़ा विशेष ध्यान रखना बेटा। एक बार मुझे अपना बोलो बेटा, बोलिए बेटा। जी गुरुजी। बोलो बेटा, क्या जानना बोलना चाह रहे हो? जी गुरुजी, मैं सेवा शराब तो पीता नहीं हूँ, 4 बच्चे हैं गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ। आप बेटा अब परेशान मत होइए, आपका और आपके बच्चों का कल्याण होने वाला है। अभी बेटा इस कार्यक्रम को देखते रहिए, मेरे आचार्य जी आपसे फिर से संपर्क जल्दी करेंगे बेटा। प्रिय दर्शकों, यदि इस कार्यक्रम को अपने मोबाइल पर आप देखना चाहते हैं तो अभी आप फेसबुक पर जाके हमारा प्रभु दरबार पेज टाइप करें। हमारे फेसबुक पेज प्रभु दरबार को आप फॉलो करें, शेयर कर दीजिए। और यदि इस कार्यक्रम को आप लाइव हमारे यूट्यूब चैनल पर देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल प्रभु दरबार पर जाएं और आप उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। शाम को 4:30 बजे भी आप इस कार्यक्रम को लाइव देखकर आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो दर्शकों, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। ये कार्यक्रम चर्चा अभी चलती रहेगी और इस कार्यक्रम में कुछ प्रियजनों को जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताइए। बेटा पूरा नाम बताएं अपना। मुकेश कुमार। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? यूपी से। बेटा अपनी उम्र बताएं। हमारी उम्र है। अपनी बेटा माँ का नाम बोलिए। माँ का नाम केतवा। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिए। बेटा आवाज आ रही है आपको? आगे गुरुजी आवाज आ रही है। बेटा रोजगार में काम में बरकत नहीं है बेटा। क्या अभी बेटा कोई फलों से संबंधित काम करते हो अपना? गुरुजी करता था बेटा। आपकी आवाज बेटा कट रही है बेटा। गुरुजी
लिए जा रहा हूँ, मेरा बहुत फलों का काम है। बेटा फलों से संबंधित कार्य करते हो, लेकिन बेटा काम में कोई बरकत नहीं है, मेहनत बहुत करते हो, फल बिल्कुल नहीं मिलता, घर में अशांति रहती है, पैसा बिल्कुल बचता नहीं, आमदनी कम, खर्चा ज्यादा और पैसा नुकसान में जाता है। आप बेटा रोजाना अपने माथे पर गाय के दूध का और सफेद चंदन का बेटा तिलक लगाया करो, ये बहुत आवश्यक है। और इसके अलावा बेटा पलाश और डाक की औषधि आपको बेटा प्राप्त करनी है। थोड़ा कपूर में बेटा पलाश और डाक की सामग्री की आहुति रोज अपने घर में दिया करो, इससे दुर्भाग्य का नाश होगा। गले में एक मुखी 6 मुखी और बेटा शुद्ध पुखराज रतन आपको अपने गले में धारण करना है। ग्रहों के अंदर बेटा आपको सूर्य और राहु की शांति विधिवत वैदिक अनुष्ठान से करवानी है। ये उपाय कर लेना, आपका भाग्य उदय हो जाएगा, जीवन आपका सुखों से परिपूर्ण हो जाएगा। जीवन में कभी भी आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। उपाय बेटा कर लेना, जल्दी करना और अति शीघ्र आपको फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। अभी जो टीवी स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पे आपको कॉल करनी है और अपनी समस्याओं का समाधान लेना है। हम आपको इस कार्यक्रम से अवश्य जोड़ेंगे। आपकी समस्याओं का समाधान करना ये मेरा परम धर्म है। आइए दर्शकों और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। जी गुरुजी, राम प्रकाश। राम प्रकाश बेटा कहाँ से बात कर रहे हो? उत्तर प्रदेश, कानपुर से। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। जी गुरुजी, 38 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। जी 12। अपनी बेटा माँ का नाम बताइए। रामवती। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। बेटा आवाज आ रही है आपको? जी गुरुजी। काफी समय से बेटा परेशान चल रहे हो बेटा, कोई कार्य बनता नहीं आपका। जी जी गुरुजी। और सबसे बड़ी समस्या है बेटा कर्जदारी भी हो रही है, लोगों की देनदारी है, और आमदनी रोजगार में बेटा कोई विशेष लाभ आपको बेटा नहीं मिल रहा बेटा। जी जी जी। इसी कारण बेटा मानसिक तनाव और द्वंद्व में रहते हो बेटा। थोड़ा मंगल का विशेष उपाय करें बेटा। मंगल का दोष है आपको, जिसके कारण मन अशांत, घर में सुख शांति का अभाव, कार्य क्षेत्र में असफलता और ऋणदारी कर्जदारी का बेटा योग बना हुआ है। एक तो बेटा हर मंगलवार को बेटा थोड़ा गुड़ अपने हाथ से बेटा गाय माता को अवश्य दिया करो। गाय की सेवा करना और गाय को गुड़ खिलाना ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। 16 मंगलवार 400 ग्राम बेटा लाल मसूर की दाल आपको बेटा मंदिर में दान करनी है। मंगल के मंगल बेटा छोटे गरीब बच्चों को थोड़ा भुने हुए चने और गुड़ अपने हाथ से बांटा करो। थोड़ी बेटा खैर औषधि बेटा खैर की लकड़ी की औषधि आपको प्राप्त करनी है, उसकी बबूत आपको भस्म प्राप्त करनी है, और कपूर के साथ में थोड़ी बेटा उसकी धुनी आपको बेटा रोजाना सुबह अपने घर में लगानी है। ये करना बेटा आपके लिए बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। शुद्ध
शुद्ध बेटा पन्ना रतन आप अपने कंठ में धारण करना और रोजाना माथे पर शहद का तिलक लगाना, जिससे बेटा आपका कल्याण हो जाएगा। नियम से उपाय करना बेटा। अभी मेरे आचार्य जी आपसे फिर से संपर्क करेंगे और आपको एक विशेष उपाय और गुप्त उपाय प्रदान किया जाएगा। जल्दी से बेटा 3 बार हरि ओम बोल दीजिए। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। जो व्यक्ति माता पिता की सेवा करते हैं, परमात्मा उनको सभी मुसीबतों से मुक्त कर देते हैं। माँ की सेवा, पिता की सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। आपको इसी जीवन में उसका मीठा फल, उसका शतगुना फल अवश्य प्राप्त होगा। तो दर्शकों, आज हम माता पिता को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष आपको टिप्स भी देंगे, लेकिन उससे पहले एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरि ओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? हरिओम, नमस्कार जी। बेटा ऊंचा बोलिए बेटा, जल्दी से अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम तो फूलबदन देवी है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? जी गुरुजी से बात करना है। बेटा मैं गुरुजी बात कर रहा हूँ। अभी आप कहाँ से बोल रहे हो? जी आप बिहार से बोल रहे हैं। अपनी बेटा उम्र बताएं। जी कितने वर्ष के हो गए हो बेटा? हम तो 40 से ऊपर हो गए। अपनी बेटा माँ का नाम बोलिए। जी माता जी का नाम बताओ अपनी। मेरा माता जी का नाम है पाना देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा पिछले 2 वर्षों से बीमार रह रहे हो बेटा? जी अब मेरा पति भी 2-3 साल से बेटा बीमार घर में है। बहुत बीमारी चल रही है, पैसा सारा बीमारी पर जाएगा, दवाई खाओगे लेकिन उससे बेटा बिल्कुल भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। लेकिन चिंता नहीं करना बेटा, मैं आपको बेटा गुरुजल प्रदान करूंगा। गुरुजल का सेवन करना, जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति हो जाएगी। इसके अलावा बेटा आपको थोड़ी शमी की औषधि प्राप्त करनी है। शमी की औषधि बेटा थोड़ा कपूर से बेटा रोज सुबह घर में जलाना है, उसकी धुनी बेटा घर में देनी है। शमी औषधि की आहुति कपूर पर देने से घर की सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से आपको निजात मिलेगी। दूसरा बेटा आपको और आपके पति को अपने वजन के बराबर बेटा तुलादान, 7 प्रकार का तुलादान आपको बेटा अवश्य करना है। 7 प्रकार का अनाज अपने वजन के बराबर शनिवार को बेटा गौशाला में या किसी मंदिर में दान कर देना। पति पत्नी दोनों को 1 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष अवश्य गले में धारण करने हैं। सुबह बेटा जब घर में खाना बनाते हो तो 3 पराठे घर में रोज बनाया करो, नमक चीनी और घी डालकर। 1 बेटा गाय को दिया करो, 1 तोड़कर कुत्तों को डाला करो, 1 तोड़कर कौवों को डाला करो। बेटा ये अपना नियम बना लीजिए। इन बातों का नियम बना लेना, आपको बेटा जीवन में सुख मिलना शुरू हो जाएगा।
तो प्रिय दर्शकों, आप भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। और यदि आप हमारे इस कार्यक्रम को अपने मोबाइल पर अभी देखना चाहते हैं तो अभी जाएं हमारे फेसबुक पर, आप प्रभु दरबार पेज टाइप करें, प्रभु दरबार पेज पर जाके उसको फॉलो करें, शेयर कर दीजिए। और यदि हमारे YouTube चैनल पे देखना चाहते हैं इस कार्यक्रम को लाइव, तो हमारे YouTube चैनल प्रभु दरबार पे जाके आप उसको अभी सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। सुबह और शाम को 4:30 बजे इस कार्यक्रम को लाइव देखा जा सकता है। आप हमें कॉल कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में जिन लोगों की कॉल नहीं लग पा रही है तो वो कार्यक्रम के उपरांत भी हमें फ़ोन करके अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हेलो, हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। मेरा नाम महेंद्र पाल जी। महेंद्र बेटा, अभी कहाँ से बात कर रहे हो? पंजाब से गुरुजी बोल रहे हैं, जलंधर से पास पास में कोदर है। अपनी बेटा उम्र बताइए। मेरी उम्र 55 साल है जी, 18/4/1965। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो। 21 नंबर जी। अपनी माँ का नाम बताएं। राजवंश सलानी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। हरिओम। हरिओम। बेटा जीवन में एक संघर्ष कर रहे हो। 2018 से आपका दुर्भाग्य आपके साथ चल रहा है। आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? गुरुजी थोड़ी काम आ रही है थोड़ा। हाँ जी। हाँ, थोड़ा बेटा ध्यान लगा के, कान लगा के फोन पर सुनिए, इधर उधर ध्यान मत लगाइए। 2018 वर्ष से आपका दुर्भाग्य चल रहा है। रोजगार में काफी दिक्कत है, रोजगार ठप है आपका, और आप पर कर्जदारी भी हो रही है। बेटा कर्जा हो रहा है आपके ऊपर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बेटे 2 हैं बेटा? हाँ जी, 2 बेटे जी, एक बेटी है। क्या बेटों को विदेश भेजना चाहते हो? हाँ जी, हाँ जी गुरुजी, बहुत इधर काम ही कोई सही हो रहा है पैसा। अभी बेटा क्या कोई ज्वेलरी का काम करते हो आप? गुरुजी करते थे, मेरी दुकान बंद हो गया है, अभी मैं नौकरी करता हूँ कहीं। कोई बात नहीं बेटा, आपको नौकरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है बेटा। नौकरी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको अपने व्यापार में पूरा ध्यान देना है। आपका व्यापार फिर से चलेगा। आपको बेटा जन्म से ही पितृदोष, और दूसरा बेटा आपके घर में तंत्र बाधा चल रही है, जिसके कारण बच्चों के काम नहीं बन रहे हैं और आपको अपने भाग्य का फल नहीं मिल रहा। कर्जदारी बेटा आपके ऊपर बढ़ रही है और आगे आगे समस्या बढ़ेगी। इसके अलावा बेटा आपको करना क्या उपाय? एक तो बेटा रोजाना बेटा मंदिर में जाया करो, और थोड़ी दूर्वा यानी हरी ताजी घास मंदिर में जाके गणेश जी को बेटा चढ़ाया करो। रोजाना बेटा आपको करना क्या है, 7 प्रकार का अनाज पक्षियों को डालना है, और वर्ष में 1 बार बेटा अपने वजन के बराबर 7 प्रकार का अनाज पिसवा कर आपको बेटा गौशाला में देना है। दोनों बेटों को बेटा 5.25 रत्ती का सूर्यकांत मणि रत्न धारण करना है, और आपको बेटा एक मुखी बेटा सूर्यकांत मणि
सूर्यकांत रानी। जी बेटा, इस रत्न की जानकारी आपको प्रदान कर दी जाएगी। आपको बेटा अपने गले में 1 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करके धारण करना है। ग्रहों के अंदर पितरों की और केतु की बेटा आपको शांति करनी है, जिससे आपको बेटा कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। आपका रोजगार बेटा फिर से चलेगा। जिस बेड पे सोते हो उस बेड पर बैठकर बेटा कभी भी खाना मत खाना, ना तो कभी शराब पीनी है, ना कभी किसी को शराब पिलाना। इस बात का बड़ा विशेष ध्यान रखना। बेटा एक बार मुझे अपना गोत्र बताओ जल्दी से। मसौन गोत्र है। जी, अभी बेटा इस कार्यक्रम के उपरांत आपको गुप्त उपाय दिया जा रहा है। बड़े प्रेम से 3 बार बेटा हरिओम बोलिए। हरिओम हरिओम हरिओम। प्रिय दर्शकों, माता पिता को कभी भी पलट कर जवाब ना दें, इससे उनको बुरा लग सकता है। जितना हो सके उनकी बातें सुनने की कोशिश करें। वैसे भी बुजुर्गों की बातें आपके बहुत काम आ सकती हैं। इसके अलावा दर्शकों, अपने माता पिता से ऊंची आवाज़ में कभी बात ना करें। अपने दफ्तर या बाहर का गुस्सा घर से बाहर ही रखें। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? हाँ जी गुरुजी। जल्दी से बेटा नाम बताइए। देवेंद्र सिंह। देवेंद्र बेटा कहाँ से बात कर रहे हो? जयपुर से बात कर रहा था गुरुजी। अपनी बेटा उम्र बताएं। 28 वर्ष गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 4 गुरुजी मैं अपनी बहन के लिए जानना चाहता था। बहन का नाम बताओ। अनीता गुरुजी। कितने वर्ष की है बहन? 30 साल की है गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 7 गुरुजी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। बेटा आवाज आ रही है आपको? हाँ गुरुजी। बेटा आपकी बहन को कुछ बेटा मंगल का दोष दिखाई देता है, विवाह में अड़चन है। और ये बताओ, पहले कहीं बेटा बात होकर रिश्ता होकर टूटा था? हाँ गुरुजी, 2-3 बार बात हुई है, और जहाँ भी कुंडली भी दिखाते हैं तो मांगलिक दोष बोल देते हैं, तो इस वजह से रिश्ता टूट जाता है। बहन आपकी बेटा गुस्सा भी बहुत करती है? हाँ जी गुरुजी। चश्मा लगाओ बेटा आपकी बहन को। हाँ। एक तो बेटा आप लेजर की तकनीक से बेटा बहन का चश्मा उतरवा दीजिए। ठीक है गुरुजी। क्योंकि इससे राहु का प्रभाव आपकी बहन के चेहरे पर है बेटा। इससे बेटा उसके जीवन में बड़ी अड़चनें आएंगी। इसके चेहरे पे चश्मा नहीं होना चाहिए, या लेंस लगते हैं आजकल, लेंस लगवा सकते हैं, या उसका लेजर से ऑपरेशन भी करवा सकते हैं, जिससे उसका चश्मा उतर जाएगा। ठीक है गुरुजी। दूसरा बेटा, किसी योग्य विद्वान से मिलें, और बहन का बेटा एक बार पीपल कुंभ और शालीग्राम से बेटा इसका विवाह की एक पूजा प्रक्रिया होती है, वो आप विधि विधान से करवाएं। इससे मंगल दोष भी समाप्त हो जाएगा, और आपकी बहन के विवाह में आगे भविष्य में विवाह से पहले और विवाह के बाद किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इस बात का बेटा बड़ा खास ध्यान रखना। बहन के हाथ से 4 मंगलवार गुड़ की रेवड़ियाँ ये आपने बेटा किसी मंदिर, किसी धर्म स्थान पर बेटा आपको दान करनी है। और रोजाना रोटी पर थोड़ा गुड़ रखकर आपकी बहन बेटा गाय को खिलाए। इससे आपकी बहन को पूर्ण लाभ मिलेगा। 16 मई के बाद इसके विवाह का योग संपन्न हो जाएगा। तो बेटा फिर मिठाई लेके अवश्य आना। ठीक है गुरुजी, आप ये मेरा कार्य हो जाएगा, मैं जरूर आऊंगा गुरुजी। एक बार बेटा मुझे अपना गोत्र बताओ। कश्यप गोत्र है गुरुजी। अभी बेटा इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक बेटा विशेष गुप्त उपाय भी प्रदान किया जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से इसी प्रकार जुड़ सकते हैं। दर्शकों, समय आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन चिंता न करें। यदि आपकी कॉल कार्यक्रम में नहीं लगी तो आप हमें अभी भी कॉल कर सकते हैं, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए।
हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। प्रिय दर्शकों, आइए चलते चलते माँ देवी अपराजिता को हम पुष्प अर्पण करेंगे। माँ की इतनी विशाल कृपा, इतनी बड़ी कृपा हम सब पर हुई है। लाखों दर्शकों की तरफ से, हमारे प्रिय दर्शकों की तरफ से माँ देवी को प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक हाथ जोड़कर, माथा झुकाकर प्रेम पूर्वक पुष्पम समर्पयामि। जय अपराजिता देवी माता को पुष्पम समर्पयामि। प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।